सुप्रभात प्यारे बच्चों। पीछे हमने अध्याय 2 के अंदर अभ्यास प्रश्न कर लिए थे। आपने भी अपने कॉपी के अंदर क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे आपको अच्छी तरह से। अब हम अध्याय नंबर 3 करेंगे। दो डॉक्टर, जो एक भावपूर्ण कथा है, यानी किस प्रकार से एक दूसरे को मतलब इस तरह भाव व्यक्त करते हैं या उनके अंदर इस तरह से भावपूर्ण मतलब अर्थ निकलते हैं उनके, जिस दोनों डॉक्टर मिलकर मतलब किस प्रकार की बातचीत होती है उनके बीच में, किस प्रकार से उनके संबंध होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि उपाय करते हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा कि हम ईश्वर से आशीर्वाद पाने के लिए ही धर्म कर्म करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत रखते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जिससे हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे जीवन चक्र में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब किसी को हमारी मदद की आवश्यकता होती है, और उन अवसरों की ओर से आंखें बंद करके हम ईश्वर भक्ति को अहमियत देते हुए नाटकीय जीवन जीते हैं। यानी बच्चों, यहाँ पर लेखक का कहने का अर्थ है कि अगर हम दीन दुखियों की या ऐसे वक्त पर अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, न कि केवल इन सब का ढोंग करते हुए। यानी कि किसी की मदद नहीं करना, मौके किसी के अवसर पर सहायता नहीं करना, दीन दुखियों की गरीबों की मदद नहीं करना। अगर हम ऐसा नहीं करके केवल ईश्वर भक्ति करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में या बढ़ चढ़ कर दान करते हैं, तो उससे कभी ईश्वर खुश नहीं होते। ये हमारा नाटकीय जीवन होता है। वास्तव में सच्ची भक्ति क्या है, इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जाना जा सकता है। यानी कि लेखक ने इस कथा के माध्यम से या इस भावपूर्ण कथा के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर लेखक, कि हमें किस प्रकार से धार्मिक कर्म, यानी ऐसे किस प्रकार के हमारे धर्म के कार्य होने चाहिए। जो सच्ची भक्ति ईश्वर की कौन सी हो सकती है, इसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। बच्चों, तो देखते हैं इस कथा के माध्यम से। दो डॉक्टर थे, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। अब दोनों एक ही बाजार में अभ्यास करते थे, यानी वो प्रैक्टिस भी एक ही जो कॉलेज था उसी या बाजार के अंदर जो अपनी उन्होंने क्लिनिक खोलकर या प्रैक्टिस जो कर रहे थे या सेवा दे रहे थे, वो एक ही बाजार में। मगर फिर भी उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक का नाम था फकीर चंद और दूसरी का था अमीर चंद। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने जो अपने कथा के माध्यम बनाए वो भी इसी प्रकार के नाम से बनाए हैं कि एक तो अमीर चंद और दूसरा फकीर चंद। एक पुरानी लकीर के फकीर थे तो दूसरी पूरे आजाद ख्याल के। एक तो बिल्कुल वही रटे रटाए पीछे के समय के थे, लेकिन दूसरा आजाद ख्याल के थे। मगर फिर भी दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। आग पानी का ऐसा मेल संसार ने कम ही देखा होगा। यानी कि इस प्रकार की जिनकी मान लो जिस तरह से एक जैसा मेल जोल, यानी कि जैसे आग पानी का कभी बच्चों संयोग नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आग जहाँ होती है वहाँ पानी नहीं होता, और जहाँ पानी होता है वहाँ आग नहीं होता, क्योंकि पानी आग को वैसे भी शांत कर देती है और आग होती है वो पानी को सुखा देती है। यानी इस प्रकार से इन ऐसे मेल जो का मतलब पानी आग का नहीं हो सकता, उसी प्रकार से उन दोनों का भी बड़ी मुश्किल से था, लेकिन वो बड़े घनिष्ठ मित्र थे दोनों। एक दिन फकीरचंद ने अमीरचंद से कहा, एक बात कहूँ मानोगे? तो अमीरचंद कुर्सी से उठते हुए बोले, फरमाइए, क्या आज्ञा है? तो फकीरचंद कहता है, मैं कहता हूँ कि तुमने आज तक कभी आराधना नहीं की, मतलब प्रार्थना नहीं की, ईश्वर की उपासना नहीं की तुमने, और नहीं कभी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे गए हो। मगर कल अष्टमी का दिन है, मैं तुम्हें या कल तुम्हें आराधना करनी होगी, बताओ करोगे ना? तो अमीरचंद ने कहा, अब मेरे बताने की बात ही कहाँ रह गई है। एक मित्र ने कहा, तो मानना ही होगा, मगर इससे तुम्हें क्या लाभ होगा, यह मैं अभी तक नहीं समझ सका। उसने कहा, भाई मित्र, मैं तेरी बातों नहीं डाल सकता, लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्या फायदा होगा, या मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ इसको। यानी इस तरह से वो अपने मित्र को कहता है। तो फकीरचंद फिर कहता है, मेरी आत्मा प्रसन्न होगी कि चलो एक बार तुमने परमेश्वर की आराधना की। तो बच्चों, यहाँ पर फकीरचंद कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, अगर तुम मेरा कहा मानकर अगर ईश्वर की प्रार्थना करोगे या ईश्वर की आराधना करोगे तो तुम्हें
तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर तुम इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो दूसरे दिन अमृत स्नान करने के बाद पत्नी, माँ और नौकर से बोले, हम जाप करेंगे, कोई मिलने आए तो कहना इस समय नहीं मिल सकते, बाद में आए। यह आज्ञा देकर अमीरचंद ने कमरे के द्वार बंद कर लिए और आसन पर बैठकर माला फेरने लगे। एकाएक सड़क की सफाई करने वाला माधी घबराया हुआ आया। यानी जो सफाई करते हैं वो तो जानते होंगे आप, जो स्वीपर होते हैं, सड़क पर सफाई करने वाले होते हैं, या उनके लिए कहा गया है कि वो घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है। घबराहट इतनी थी कि गरीब के मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। यानी बड़ा गरीब था बेचारा वो, और उससे वो पूरी बात भी वो नहीं कह पा रहे थे। इस तरह से दौड़ता हुआ हाँफता हुआ वो आ रहा था, जोर जोर से हाँफ रहा था। अमीरचंद की पत्नी सावित्री ने पूछा, क्यों माधी इतने घबराए हुए क्यों हो? यानी इस प्रकार से वो उससे पूछता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि किस प्रकार से ये दो डॉक्टर, दोनों जो मित्र हैं, और किस प्रकार से वो स्नान करने के बाद अपने मित्र की कही हुई बात को माला जपते हुए करता है। और आगे देखकर वो अमीरचंद ने द्वार भी बंद करवा लिए थे और माला फेरने लगा था, और अचानक एक जो मादी सफाई करने वाला होता है वो दौड़ता हुआ आता है, और उसके मुँह से कुछ भी बात नहीं निकल रही थी, बड़ा जोर से हाँफ रहा था वो। तो इस तरह से वो, जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि मादी इतनी घबराई हुई क्यों हो, अब आगे हम पेज नंबर 19 पर देखेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 20 पर आप चित्र में देख सकते हो कि जो मादी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, और सामने जो डॉक्टर की पत्नी थी अमीरचंद की, वो चारपाई पे बैठी है और उससे पूछ रही है, भाई मादी क्या बात है? तो मादी ने दोनों हाथों से सलाम करते हुए कहा, माँ जी, छोटू को न जाने क्या हो गया है, रात को ठीक ठाक सोया था, आज उठकर देखा तो बेहोश पड़ा है। पहले दूसरे डॉक्टर साहब के यहाँ गया था, वह पूजा करने जा रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पूजा किए बिना मकान से बाहर न निकलूंगा। लाख मिन्नत सामंदे की, मतलब हर तरह से मैंने उनकी प्रार्थना की, उन्हें हाथ जोड़कर बोला, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने एक भी नहीं सुनी। मिन्नत कहते हैं बच्चों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, कि मिन्नत करना यानी कि प्रार्थना करना, बार बार कहना। तो अब यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ कि डॉक्टर साहब कहाँ है, कि मैं एक डॉक्टर साहब के यहाँ जाकर आ गया, पर वहाँ पर तो वो प्रार्थना में लगे थे, ईश्वर की पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं आपके पास आया हूँ, यहाँ पर डॉक्टर के पास। सावित्री कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, जरा धीरे धीरे बोल, माला फेर रहे हैं। अब तो डॉक्टर साहब से आशा है माँ जी। यानी इस तरह से वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि अब तो इन्हीं डॉक्टर साहब से मेरे को उम्मीद आशा है कि वो मेरी बात सुनेंगे और मेरे बच्चे का इलाज करेंगे, क्योंकि उसका बच्चा जो था वो रात को ठीक ठाक सोया था, पर लेकिन बाद में वो सुबह बेहोश मिला था। तो इस तरह से बच्चों प्रार्थना करता हुआ कहता है, जरा कह दे पहले देख आए, कुछ देरी करने से कुछ और खराबी न हो जाए। तो उसने कहा कि आप पहले ज़रा उनको कह दो कि वो देख आए, ज़्यादा देर अगर हो गई तो उस बच्चे को कोई समस्या न हो जाए या कोई दिक्कत न आ जाए, कि आप उन्हें एक बार बोल दो डॉक्टर साहब को, तुम बैठो, माला फेर कर निकले तो ले जाना। यह कहकर सावित्री अंदर चली गई। माधो धूप में बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी, क्योंकि बच्चों जिसका अगर मान लो कोई भी अगर का सदस्य अगर बीमार होता है, और वो इस तरह से अगर मान लो बिना इलाज के अगर बीमार हो, समस्या में हो, तो जो उसके जो मान लो चाहने वाले होते हैं या घर वाले होते हैं, वो किस तरह से मान लो उसकी इलाज के लिए मान लो अगर डॉक्टर के पास रुकना पड़े तो किस तरह से उनकी नज़रें जमी रहती है। मादी जानता था कि इस समय डॉक्टर साहब को बुलाना ठीक नहीं, बड़े खफा होंगे, मगर वह पिता था और उसका बेटा बेसुध पड़ा था, यानी उसको कोई होश नहीं था, एकदम अचेतन की अवस्था में था। उसके लिए एक एक क्षण एक एक साल से भी बढ़कर था, यानी कि उसका एक एक जो क्षण बीत रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक साल निकलता जा रहा हो। वह उठकर गया और धीरे से दरवाजे को धकेल कर बोला,
और उसके मालूम धकेल कर खोलता हुआ बोला। फिर धीरे डरते डरते विनीत भाव से बोला, डॉक्टर साहब। यानी पता ही है बच्चों, जब इस तरह से हो और एक गरीब हो और एक अमीर घर के जाकर इस तरह दरवाजा खोले तो उसको कितना भय होता होगा कि किस तरह उसको डांट पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे उसको। तो इस तरह से वो डरता डरता बिल्कुल विनीत भाव से बोला, यानी प्रार्थना यानी मधुर आवाज स्वर में बोला, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुंह से जवाब नहीं दिया, केवल खांस कर रह गए। मगर मादी में इतनी बुद्धि कहाँ थी कि इस इशारे का मतलब समझता, यानी कि वो नहीं समझा कि डॉक्टर साहब उसे क्या कहना चाहते हैं खांसते हुए। वह दरवाजे के और भी पास सरक गया और फिर बोला, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की आंखें फिर क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, क्या है, क्या किसी ने तुमसे कहा नहीं कि हम माला फेर रहे हैं? कि तुम्हें किसी ने नहीं रोका कि हम माला फेर रहे हैं और तुम आकर हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? यानी इस तरह से जब उन्होंने इस तरह गुस्सा किया आंखें लाल करके, तो मादी थोड़ा कांपते हुए बोला, सरकार आपकी खिदमत खुशामंद करते हैं, यानी हम आपकी खिदमत करते हैं, आपकी खुशामंद करते हैं, मतलब हम आपके हाथ जोड़कर आपकी हर बात को मानते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा में हैं। आपके पास आए तो कहाँ जाएं, यानी आपके पास मतलब ना आए तो कहाँ जाएं, यानी ये आप ही तो हैं कि हम आप ही हमारे अन्नदाता हो, ये सब कुछ हो। यानी इस तरह से वो उसकी खिदमत कर रहा था, खुशामंद कर रहा था उनकी, कि हम गरीबों की कौन सुनता है। छोटू बेहोश पड़ा है, आंखें ही नहीं खोलता। यह सुनकर अमीरचंद का सारा क्रोध शांत हो गया। अब अमीरचंद ने माला रख दी और सूट पहनकर उसके साथ हो लिए। दोपहर तक भूखे प्यासे वहीं बैठे छोटू को होश में लाने की कोशिश करते रहे। अब छोटू होश में था और धीरे धीरे बातें भी करने लगा था। आज भूखे प्यासे होने पर भी अमीरचंद शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि उन्हें पहले तो वो जैसे थे, उनको गुस्सा भी आया कि क्यों मेरी मालूम जैसे माला में ईश्वर की भक्ति कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर की पूजा कर रहा था, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया गया। लेकिन जैसे उसने कहा कि मेरा बेटा इस तरह से भी होश खोया हुआ है और बीमार पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपकी इस पूजा में दखल दिया। तो ऐसा कहते ही उनका सारा क्रोध शांत हो गया। बच्चों एक अच्छे चिकित्सक की यही निशानी होती है, एक अच्छे डॉक्टर की यही निशानी होती है कि उसका सबसे बड़ा धर्म अपने पेशेंट को, अपने जो मरीज होता है उसको ठीक करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। यही उसकी पूजा होती है, आराधना होती है। तो बच्चों डॉक्टर साहब ने भी वैसा ही किया था। वो भूखे प्यासे उसके पास रहे जब तक उसको होश नहीं आया। और आज भूखे प्यासे होते हुए भी जो अमीरचंद डॉक्टर था उनको बड़े शांत और वो प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो आज उन्होंने गरीब की पुकार सुनी थी, आज उन्होंने फीस नहीं ली थी और फीस के बदले सिर्फ दुआएं ही ली थी। यानी कि वो पहले हर पेशेंट को देखने की तो मान लो फीस लेते थे, लेकिन आज उन्होंने उस गरीब से कुछ नहीं लिया, केवल ली तो दुआएं। तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों दुआएं बड़ी काम की होती है, पता नहीं कहाँ पर हमारी मदद कर देती है। यानी इस प्रकार से दुआएं लेते हुए उससे ने फीस ली और उसको सही भी किया। जब वे खाना खाकर दुकान पहुंचे तो उस समय उनकी दीवार घड़ी में 2:15 बज चुके थे। फकीरचंद ने पूछा, आज तो बड़ी देर में आए। यानी फकीरचंद था वो उनसे पूछने लगा कि आज तो बड़ी देर में आए हो, अभी तक माला फेर रहे थे क्या, या किसी को देखने चले गए थे? यानी इस तरह से पूछे कि क्या आप किसी को देखने चले गए थे या अभी तक माला फेर रहे थे? तो अमीरचंद बोले, भाई क्या कहूँ। यानी अब उन्होंने वो बता रहे हैं ना, जो बीती हुई बात थी उसको बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें क्या कहूँ कि मैं किस तरह से देरी से आया। तो बच्चों हमने पेज नंबर 20 तक हमने पढ़ लिया है, आगे देखते हैं अब। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। यानी सिंपल सी बात में, यानी कि इस प्रकार से दो डॉक्टर थे, उनके बीच में आपस में एक दूसरे के प्रति कहते हुए मालूम मित्र भी थे और दोनों का एक दूसरे का स्वभाव था वो भी बड़ा विपरीत था, लेकिन थे दोनों मित्र और एक दूसरे की बात भी रखते थे। तो बच्चों हम आगे पेज नंबर 21 पे देखते हैं। इस तरह बच्चों दरवाज़ा बंद कर लिया था, सबने कह दिया था कि हमें कोई ना बुलाए, मगर एक आदमी आकर दरवाजे पर बैठ गया तो जाना पड़ा। यानी अब वो
जो अमीर चंद था वो बता रहा है कि किस तरह मैं दरवाज़ा बंद करके पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन एक आदमी आया और मुझे उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि उसका बच्चा बीमार था। फकीर चंद ने सिर हिलाया और पूछा कौन आया था, जिसके लिए माला धरी रह गई। मतलब जो मैंने कहा और माला तुम जो कर रहे थे वो भी धरी रह गई, ऐसा कौन आ गया था। तो अमीर चंद फिर कहते हैं वही अपना मादी था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, उसका लड़का बीमार है। सोचा कोई अमीर होता तो ज़्यादा फीस देकर किसी भी अच्छे डॉक्टर को ले जाता, मगर मादी के पास फीस कहाँ, इसलिए जाना पड़ा। फकीर चंद मेरे पास भी आया था, मैंने तो साफ कह दिया कि पहले पूजा कर लूँ फिर चलूँगा। भाई दुनियादारी तो दिन रात होती रहती है, वैसे तुमने कल मुझसे क्या वादा किया था। तो अमीर चंद कहता है कान पकड़कर, यानी वो सॉरी बोलने के रूप में उसको बोल रहा है, कान पकड़ लेता है। बेशक भूल हो गई, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। मेरा जो धर्म था अपने मरीज की सेवा करना, उसको सही करना, तो मैंने उसी से रूप में चला गया। तो फकीर चंद क्या तुम्हारे पास 2-4 पल भी परमेश्वर के लिए नहीं है? अब शाम को प्रभु के दर्शन करने भी चलोगे या नहीं? अगर न गए तो याद रखो हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यानी इस तरह से वो उसे अपनी मित्रता जो दोस्ती थी उसके अंदर उसको बांध रहा है। यानी किस प्रकार से उसको कह रहा है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे से कोई संबंध नहीं रखूँगा या कोई मित्रता नहीं रखूँगा। तो अमीर चंद कहता है मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हारा कहना मानूँ। मजाल मतलब कह सकते हैं बच्चों कि मैं मेरी हिम्मत, क्या मजाल का मतलब है हिम्मत, कि मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारा कहना न मानूँ। यानी इस तरह से वो उनके हर बात को मानते हैं। और पीछे के जो अगर मान लो जो जिस तरह उन्होंने जो मरीज की देखभाल की थी उसके लिए भी वो सॉरी बोल लेते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं कर सका क्योंकि मुझे उस मादी बेचारा गरीब था, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था, उसके पास इतनी फीस कहाँ थी, इसलिए मैंने उसकी मान लो इलाज किया और अब वो ठीक है। और बाद में उन्होंने उससे माफ़ी भी मांग ली। तो बच्चों आज हम अपने यहाँ तक पेज नंबर 21 तक अध्ययन करते हैं, बाकी का अध्ययन हम कर्मानुसार आगे करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया जिन शब्दों को, उनको आप अंडरलाइन करते हुए मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। जय हिंद।